नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आज एक बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों को आईब्रो पतली करवाना, मुंडवाना या नुचवाना जायज नहीं है। सिर पर विग लगाना इस्लाम में हराम है। क्या ऐसा करना अल्लाह की नाफरमानी है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल उस फरमान के बाद खुद ब खुद उठ खड़े हुए हैं जो बरेलवी मसलक को मानने वाले मुस्लिमों के लिए सुनाए गए। आपको बता दें कि बरेलवी मसलक के इन फरमान पर अब बहस भी छिड़ गई है। देखिए एक रिपोर्ट। ये इस्लाम का फरमान है, हेयर ट्रांसप्लांट और विग लगाना हराम, आईब्रो बनवाना नाजायज है। फतवा नहीं माना तो होगी नाफरमानी, काटा या कटवाया बाल तो कटेगा बवाल। मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों को आईब्रो पतली कराना, मुड़वाना या नोचना जायज नहीं है। किसी दूसरे के बाल विग के तौर पर सिर पर लगाना इस्लाम में हराम है। अल्लाह ने जैसे हमें भेजा है वैसे ही रहना चाहिए। दरअसल ये बहस उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार में सुनाए गए फरमान के बाद की। मसलक की ओर से मुस्लिम महिलाओं और युवाओं के लिए अपने फैसले में आईब्रो बनवाना और हेयर ट्रांसप्लांट समेत विग लगाने को नाजायज करार दे दिया है। अपने फैसले में बरेली मसलक ने फरमान सुनाया है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए इस्लाम में जो पाबंदी बताई गई है उन पाबंदियों में आईब्रो बनवाना, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने समेत बाल कटवाना भी नाजायज है। यही नहीं, फतवे में मुस्लिम को दूसरे किसी शख्स के हेयर और आईब्रो बनवाने को भी नाजायज बताया गया है। यानी आप सलून या पार्लर चलाते हैं और मुसलमान हैं तो आप इस्लाम की नाफरमानी कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने अपने नियम और संस्कार होते हैं। अल्लाह ने जैसा हमें भेजा है वैसे ही रहना चाहिए। हम गंजे हैं तो गंजा ही रहना चाहिए, नकली बाल क्यों लगाना। भारत हमारा मुल्क है, इसमें हर शख्स को अपने मज़हब की पूरी आज़ादी है। अगर कोई मजहबी बात है कि आईब्रो नहीं बनवाना चाहिए तो ये मज़हब को फॉलो करने वालों से मुताल्लिक़ बात है और मज़हब के जो रहनुमा हैं उनसे मुताल्लिक़ बात है। अब बरेलवी मसलक के इस फरमान पर बहस भी छिड़ गई है। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज में तो महिलाओं को उनके पूजा स्थल पर भी जाने नहीं दिया जाता। समाज में ऐसे कई नियम हैं जो महिलाओं की आज़ादी छीनते हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व संस्कृति मंत्री और कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो का कहना है कि ये एक समाज विशेष के नियमों की बात है। उन्हें जो लगता है वो अपने लिए नियम बना सकते हैं। उनके यहाँ तो कुछ भी जायज़ नहीं है ना। महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती, आराधना स्थल नहीं आने देते महिलाओं को। तो जितना महिलाओं का शोषण और अपमान वो लोग करते हैं उतना तो दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं इसमें क्या कमेंट करूँगा। उनके समाज की बैठक है, कोई सरकारी कार्यक्रम तो था नहीं कि सरकारी कोई चीज़ आई है। उन्होंने अपने सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर कुछ कहा है तो मैं इसमें कोई नहीं होती कि उनको कमेंट करूँ। शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार में जो फरमान बरेलवी मसलक को मानने वाले मुसलमानों को सुनाए गए उनका रिश्ता इस्लाम से कितना है ये हम नहीं जानते। हम ये भी जानते हैं कि इन फतवों और फरमानों को सुनाने के पीछे मकसद क्या है। लेकिन सवाल ये कि जो मुस्लिम शख्स या महिला आईब्रो या बाल बनवा चुकी है या हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं उनका क्या होगा। जो पुरुष या महिला सलून या ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं उनका क्या होगा। क्या ऐसे लोग इस्लाम का हिस्सा नहीं रहे या फिर इस्लाम में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं रही। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे फतवे और फरमानों का मतलब क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो फैशन पर फतवा रुमाना, और इसी फैशन के फतवे से जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं।
लेकिन सवाल बहुत सारे हैं पुनीत, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये फतवा निकाला गया। इससे पहले मैंने कुछ डाटा निकाला है, मैं वो बताना चाहूंगी कि 2017 में दारुल उलूम जो है उसने भी यही फतवा जारी किया था कि लड़कियां जो हैं वो बाल नहीं कटवा सकती हैं, आईब्रो नहीं बनवा सकती हैं, ढीले कपड़े उनको पहनना चाहिए। अगर बात करें 2018 में तो एक फतवा फिर और निकाला गया दारुल उलूम की तरफ से, देवबंद का ये फतवा था। उसमें कहा गया था कि बैंक कर्मी अगर कोई है तो उनके घर में लड़कियों की शादी नहीं करनी है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए, तो सवाल इस फतवे से उठे हैं, आज के दौर में क्या ये फतवा जायज है? आज के दौर में कौन इन फतवों का पालन करेगा, कौन इनका अनुसरण करेगा? क्या ये किसी समाज विशेष का, वर्ग विशेष का मामला मानकर छोड़ देना चाहिए, जैसा आपने देखा कांग्रेस की एक नेत्री की प्रतिक्रिया? लेकिन इस पर आम लोग क्या सोचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस फतवे के बाद में हमने कई लोगों से उनकी प्रतिक्रिया पूछी। मुस्लिम महिलाओं पुरुषों को लेकर जो नए नियम बताए गए हैं या पुराने नियम होंगे संभवतः उनको सामने लाया जा रहा है, उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे समाज का मसला है, हम देख लेंगे और हमको मानना पड़ेगा और इसका आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये भी मानता है कि आज के दौर में, आज के वक्त में ऐसे किसी आदेश, ऐसे किसी फतवे का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी इन सब के बिना अपने प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रतिक्रिया सुनिए। जी बिल्कुल सही है। आईब्रो बनवाना हमारे यहाँ जो मना करा गया है, हराम कहा गया है। लेकिन अदरवाइज़ अगर चेहरे पे कोई आपके ऐसे बाल हैं जो गैर ज़रूरत के हैं तो उन्हें निकलवा सकते हैं, जिससे मर्दाना लुक आ रहा है, जैसे अपर लिप है, फोरहेड है या चिन पे है, कहीं भी ऐसे बाल हैं उन्हें निकलवाना जायज़ है, निकलवा सकते हैं। को मानना पड़ेगा, आज़ादी से कोई इसमें उनका ताल्लुक़ नहीं रख सकता। ये उन्होंने अपनी खुद की क्वालिटी बना ली है कि उनको इस तरीके से रहना है और अपने आप को मतलब ये फैशन में आने के बाद मतलब ये कर रहे हैं कि वो हमारी मतलब ये आज़ादी छीन रहे हैं, जो ये गलत है। नहीं, ये आज़ादी वाला तो मैटर नहीं है इसमें कुछ। और आईब्रो जो निकलवाना है, ये बनवाना है या कुछ भी शेप दिलवाना है, तो ये हमारे यहाँ नाजायज़ है, हराम बताया। हमारे पैगंबर जो हैं उन्होंने इस चीज़ को नाजायज़ बताया है। आप अपने चेहरे की जीनत तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल गलत है। हाँ, शरीयत के हिसाब से उन्होंने जो फतवे दिए हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से लोग करवा रहे हैं, वो ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन शरीयत के हिसाब से वो सही है। बाल में कलर करवाना, गिफ्ट लगाना, बहुत सी चीज़ें जो कुदरत की दी हुई चीज़ है वो एक अलग है बात, जो मतलब जो इसके लिए जो है आप कहीं से शरीयत में नहीं है। खिजाब लगा के अगर नमाज़ पढ़ रहे तो नमाज नहीं होगी, जायज़ नहीं है उसमें। आप कलर लगा रहे हैं, विक लगा रहे हैं या कुछ भी मतलब ऐसे बालों में कुछ कर रहे हैं तो उसमें कहीं से जायज़ नहीं है। कि जो ज़माने को देखते हुए नई जनरेशन जो तरह तरह के बाल करवाना और उस पर जो अलग से जो बाल जो नकली आते हैं उसको लगवाना, भाई ये सब चीज़ ना करें, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये मुस्लिम समुदाय के ये गलत फरमान है। कोई भी व्यक्ति 90% आज के युग में मुस्लिमों के पास ब्यूटी पार्लर है। ये पार्लर अधिकांश सभी शहरों में है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम लोग आईब्रो नहीं बनवा सकते हैं और बाल लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए सलमान खान देखो, उनके भी बिग लगा हुआ है कि नहीं है। अमिताभ बच्चन है, उनके यहाँ भी बिग लगा हुआ है। बहुत से ऐसे हीरो हैं जो बिग लगाए हुए हैं। वो जरूरी नहीं है किसी अन्य व्यक्ति के बाल हो, किसी के भी बाल हो सकते हो। ये गलत फरमान जारी किया है, इसलिए मैं गलत मानता हूँ इसको। इसमें जाति धर्म को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनके भी बाल हैं, उनकी भी आईब्रो हैं, सब नेचुरल है। जो आएंगे उनको काटना ही पड़ेगा, वरना आदिवासी तरीके से जीना हो रहेगा। हमारा तो धंधा बैठ जाएगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा तो कोई काम ही नहीं है, मेन काम तो यही है। हम लोग क्या करेंगे, पर परेशान हो जाएंगे सब लोग। तो फैशन के ऊपर जो फतवा जारी हुआ है, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। एक बड़ी बहस इस वक्त हम इस पर करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय पहले आपसे कराते हैं। काजी सैयद अली साहब, अनस अली साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ में, जो कि अध्यक्ष है उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के। काजी साहब,
स्वागत है आपका। मधु किश्वर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर विख्यात हैं और लगातार वे काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मधु जी। काजी अबरार जमाल साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आज का मसला बड़ा संवेदनशील है, देखने में बड़ा सीधा लगता है, लेकिन जब आप लोगों की प्रतिक्रियाएं और जब कभी धर्म या आस्था से इसे जोड़ देते हैं तो बड़ा पेचीदा हो जाता है। पहला सवाल काजी सैयद अनस अली साहब से ही है। साहब, ये फतवा जो जारी किया गया कि ना आप आईब्रोज बनवा सकते हैं, ना ही आप विग लगा सकते हैं, ना आप डाई कर सकते हैं, आज के दौर में ये फतवा, इसकी प्रैक्टिकलिटी सबको देखते हुए आपको क्या लगता है, कितना जायज लगता है, क्या इसका मकसद समझ में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर धर्म के दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सबके अपने अपने उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। उनके जो धर्म गुरु होते हैं वो उपदेश देते हैं, बयान करते हैं, समझाते हैं, अच्छाई की तरफ लाते हैं, बुराई से रोकने का काम करते हैं। इस्लाम मज़हब के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छाई हैं। इस्लाम ने हमेशा से औरत को एक बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। इस्लाम की जो किताब है कुरान करीम, उसके अंदर एक बड़ी सूरत लेडीज़ से मुताल्लिक़ नाजिल हुई है, सूरह निसा के नाम से। उनके अंदर तमाम हुकूक है। मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि औरत को इस्लाम ने इतना मर्तबा दिया है कि जब बच्ची घर में पैदा होती है तो उसके बाप से कहा जाता है कि तुम इसकी अच्छी परवरिश करो, इसको खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, फिर तुम अगर जो भी इसकी परवरिश करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। उसके बाद वो बच्ची बड़ी होती है तो उस बाप की जिम्मेदारी होती है कि उसकी अच्छी शिक्षा का इंतजाम, उसकी पढ़ाई, उसके खाने का इंतजाम, उसके रहने का, उसके अच्छे कपड़ों का, और उसके बाद उसके लिए बड़ी होती है तो उसके लिए उसके अच्छे शोहर का इंतजाम, उसके लिए अच्छा वर तलाश करके उसकी शादी का इंतजाम करना। फिर उस शोहर से कहा जाता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनका तुम्हें ख्याल रखना है, इनको इनके खाने का, इनके पीने का, इनके रहने का, इनके कपड़ों का, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। और हत्ता के बुखारी शरीफ की हदीस ये कहा जाता है कि शोहर हस्बैंड अपने हाथ से अपनी वाइफ को खाना खिलाए, निवाला खिलाए, तो ये भी बेहतरीन सवाब का काम है, सदक़े का काम है। इसके बाद वो जो जिसकी शादी हुई वो अब माँ भी बनेगी, जाहिरी बात है। जब वो माँ की बनने की तरफ जाती है तो उसके बच्चों से कहा जाता है कि तुम्हारी माँ है, इसके पैरों के नीचे जन्नत है, इसकी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है, तुम्हारा बाप है, इसकी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अगर तुमने इन दोनों को वबिल वालिदैन एहसाना, अगर तुमने वालिदैन के साथ सलूक करना, अगर तुमने इन दोनों की काजी अनस अली साहब, आपको माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप जिन बच्चियों, उनकी हिफाजत, उनके प्रति फर्ज का यहाँ विवरण दे रहे हैं, क्या ये बात उतनी सही नहीं कि आज के दौर में वही शौहर जिनसे आप नाजों से पली हुई अपनी बेटी को ब्याहते हैं, वो भी उन्हें अपने मुताबिक, अपने सुंदरता के पैरामीटर, पैमानों पर जिस अंदाज में देखना चाहते हैं, और शौहर के मुताबिक अगर बीवी नजर ना आए तो कई और दूसरी दिक्कतात शुरू हो जाती हैं इसमें? आपको लगता है कि ये आज के दौर में, इसलिए मैंने सवाल पूछा था कि आज के दौर में क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? मर्दों के भी लिहाज से मैं कह रहा हूं, आज खुद मर्द जो हैं, शौहर जो हैं, जिस अंदाज में अपनी पत्नियों को देखना चाहते हैं, आपको लगता है ये आदेश का पालन होगा, ये फतवे का पालन होगा, या केवल कहना है, सुनाना है, इसलिए कह दिया गया है? मैं असल में इस्लाम जो है ना वो पूरी कायनात के लिए बना है। इस्लाम सिर्फ मेरे लिए नहीं बना है, इस्लाम आपके लिए भी बना है, शोहरों के लिए भी बना है, और उनकी जो बीवियां हैं उनके लिए भी बना हुआ है। इस्लाम जो तरीका है ना, इस्लाम धोखे में बिलीव नहीं करता। इस्लाम ये कहता है आप जैसे हैं वैसे रहिए। इस्लाम कहता है तहूर शत्रुल ईमान, कि पाकी जो है वो ईमान का निस्फ हिस्सा है, ये इस्लाम कहता है। जो इस्लाम ये कहता है कि दिन में 5 बार आपको वुजू करना है। वुजू करने का मतलब शायद आप समझते होंगे, चेहरा धोना, हाथ धोना, अपने सर के बालों को सही से करना, धोना, साफ करना, मसा करना, पैरों को धोना, ये तमाम चीजें जो 5 मरतबा ये कहता है कि दिन में करना है। उसके बाद रोजाना ये कहता है कि गुस्ल करना है। फिर उसके बाद कहीं जाना है तो सफाई के साथ जाना है। जो इस्लाम ये कह रहा है कि अपनी बीवी को अपने शोहर के लिए आपकी बातों का सार ये कि मर्दों को भी औरतों को भी इसे मानना है, ये यूनिवर्स के लिए और मानना है। चलिए, मेरा सवाल काजी अबरार से है पुनीत यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूंगी अबरार जी की शरीयत में ये कहां लिखा है, ये जो फतवा जारी हुआ है कि लड़कियां जो हैं वो आईब्रो नहीं बनवा सकती?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मजहब इस्लाम में इस फतवे के मुतालिक कई मुफीद जवाबात हैं, जिनमें से एक जवाब ये भी है कि अगर आपके सर के बाल उड़ गए हों या आपके सर के बाल कहीं से सफेद पड़ गए हों या कुछ इस तरह की खामियां आपके सर के बालों के अंदर हों, तो आप जो आर्टिफिशियल जो बाल दुकानों पर बिकते हैं, आप उसको खरीद करके लगा सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे इंसान के बाल खरीद करके लगाना चाहते हैं, दूसरे इंसान के बाल अपने सर में लगाना चाहते हैं, ये किसी हद तक शरीयत में नाजायज है। और दूसरी बात यह है, औरत को मर्द की खेती कहा गया है कुरान के अंदर। जैसा कुरान के अंदर कहा गया है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, कि औरत मर्द के लिए खेती की तरह है, जिस तरफ से चाहे मर्द दाखिल हो सकता है। तो औरत का बनाव श्रृंगार और औरत को बनने समझने के लिए कहा गया है, मर्द के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि इस्लाम ने पूरी तरीके से औरत को आजादी दी है, और जिसको चाहे वो हिजाब हो या मस्जिद में नमाज ना पढ़ना हो, इस चीज पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो ये औरत की पाबंदी नहीं है, बल्कि औरत की आजादी पर कोई आंच ना आए। काजी अबरार जमाल साहब, काजी अबरार जमाल साहब, थोड़ा सा हम बाद में इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। सीधे सीधे पूछें, आपको लगता है फतवा ठीक है, जायज है, उचित है, सही है? नहीं, मैंने फतवे का पूरा समर्थन नहीं किया। आप मेरी बात पूरी समझे नहीं। मैं फतवे से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। देखिए, ये इंसान की नियत के ऊपर डिपेंड करता है। कुरान ने तो ये भी कहा है कि अगर आपकी औरत ये चाहती है कि मेरा शोहर हमेशा ताकतवर रहे, हमेशा फूले फले रहे, तो आप अपने बालों पर डाई भी करा सकते हैं। और एक आम इंसान के लिए यहीं पर आप देखें, दो तरह की राय आ गई, जबकि आप दोनों उसी धर्म, उसी संप्रदाय से जुड़े, उसको मानने वाले, उसको समझने और दूसरों को समझाने वाले लोग हैं। हमारे साथ पैनल पे जुड़े हैं मधुकिश्वर जी, जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और साथ में यहाँ हमारे साथ में सलोन संचालक के तौर के ऊपर नजाकत अली साहब भी जुड़ गए। नजाकत जी का भी मैं स्वागत करता हूं इस मंच के ऊपर। सालों से हम उन्हें देखते हैं कि वो लोगों को अपने सलोन, अपनी सेवाओं से खूबसूरत बनाते आए हैं। तो पहले मधु जी के पास रुक कर लेते हैं। मधु जी, ये जो फतवा निकाला गया है, इसको किस नजर से देखती हैं आप? इस्लामियों से जीत नहीं सकते, ये फजूल है। मेरा ये मानना है कि इनको पूरा का पूरा शरिया लागू करने दो, और उस शरिया में अभी तक इन्होंने जैसे मनवाई रखा ना अपनी महिलाओं को 4 बीवियां रखना, ट्रिपल तलाक, पर अब ये मजा आएगा अगर ये इनके ब्यूटी पार्लर बंद करवा सकते हैं। आई चैलेंज दम, करवा के दिखा दीजिए, बिना किसी पे एसिड फेंके, बिना किसी को हंटर मारे, वो मत कीजिएगा, पर देख लेते हैं। क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को जितना सजने का और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का शौक है, बुर्के के नीचे भी वो अभूतपूर्व है। परंतु मेरा मानना है, इनको प्लीज पूरी की पूरी दीजिए शरिया, उसमें स्त्रियों का मर्दों के साथ पढ़ना, सेक्युलर एजुकेशन लेना, मर्दों के साथ नौकरियां लेना, वो भी काफिर पुरुषों के साथ। प्लीज अपनी स्त्रियों को पूरी तरह से इस्लामी ढांचे में ढालिए। वो देखिए ना, हमारे करप्ट इन्फ्लुएंसेस में आके हम काफिरों की तरह रहने लगी हैं, वो हमारी काफिरों वाली शिक्षा पढ़ने लगी है, वो नौकरियां भी काफिर मर्दों के साथ करने लगी हैं। ये बहुत खराब है। चोरी के लिए हाथ काटना, और अगर कोई अडल्ट्री करे तो उसको स्टोनिंग टू डेथ, ये सब आने दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ये छोटी छोटी बातों पे आप क्यों फसाद करते हैं? ये सारा का सारा होलसेल शरिया लगाइए तो बहुत अच्छा होगा, और एक ही बार में सारे काजी अनस अली साहब, कोई रिएक्शन देंगे इस बात पर? लगाना है तो पूरा शरिया एक साथ लगाएं। अब अगर मधु जी अगर बगैर घर से मत निकले, लगाए, आप ये बात तो नहीं समझ पा रहे। मधु जी भी आप, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये थोपा नहीं जा रहा। फतवा जो होता है वो ओपिनियन होती है, एक राय होती है। किसी मुफ्ती की राय कुछ अलग हो सकती है, आप मजहबी राय है, ये मजहबी मामला में दखल अंदाजी देने का मकसद ये है। कोई किसी से कोई बात पूछ रहा है,
शरिया राय नहीं है, शरिया पूरा लागू कीजिए। अगर आप अपनी पूरी शरिया महिलाओं की मांग कर रही हैं तो मुझसे क्या मांग कर रही हैं? आप मांग कीजिए खुद। क्या मैं मांग कर रही हूँ? मैं तो मुसलमान नहीं आप हूँ। गवर्नमेंट से मांग कीजिए इस बात की। मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, पर फतवा भटकाने की बात मत कीजिए साहब। फतवा गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही, ये इस तरह की राय गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही, बल्कि फतवों पर नहीं, फतवा किसी ने जारी नहीं किया। फतवा तक कह चुका है कि इनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दें, जिसे मानना माने, जिसे ना मानना ना माने। तो ना कोर्ट इसमें कुछ कह रहा है, ना सरकारें इसमें कह रही, जो फतवा जारी कर रहा है उसके पीछे तर्क पूछे जाएंगे, सवाल जवाब होंगे। पुनीत, यहाँ पे एक चीज और भी है। अनस जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि बार-बार जो फतवे होते हैं वो औरतों पे ही क्यों लगाए जाते हैं? बार-बार जो फतवे होते हैं वो औरतों पे ही क्यों लगाए जा रहे हैं? आप मुस्लिम महिलाओं की क्यों इतनी चिंता करती हैं? नहीं, सब पे लगाए जाते हैं, मर्दों पे, औरतों पे, सबको बताया जाता है। मधु जी कुछ कह रहे हैं। मधु जी, अच्छाई की बात बताना, बुराई से रोकना। अब आपको अगर बुरा लगे आप अपनी बात जारी कह लें। कोई मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जिसको बुरा लग रहा है, जिसको अनस जी, पहले हम सुन लेते हैं मधु जी को, फिर हम आपके पास आते हैं। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, इस्लाम कितना महान है, कितना नहीं है, मैं वो सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि इतनी फरेबी बातें करते हैं कि दिमाग पगला जाता है कि इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है अपने ही मजहब के बारे में। है ग्रेट, आप रखिए अपने घर में, परंतु जो शरिया आप मानते हैं वो लागू कीजिए पूरा का पूरा, और उसमें अपनी घर की महिलाओं को कृपया बिना नकाब, बिना बुर्के के मत बाहर निकलने दीजिए। उनकी पढ़ाई लिखाई सेक्युलर नहीं होनी चाहिए, काफिरों के साथ शिक्षा नहीं होनी चाहिए। आपके पुरुष और स्त्रियां दोनों पूरी मजहबी शिक्षा लें, और ये जो नौकरियां, सेक्युलर नौकरियां कर रही हैं, कोई एयरलाइंस में है, कोई जर्नलिज्म कर रही है, बिना बुर्के, बिना नकाब, मर्दों के साथ, ये कोई शोभा देता है किसी मुस्लिम महिला को? चलिए मधु जी, चलिए कम से कम अब की बार इस मंच के ऊपर वो ये तो कह रहे हैं कि साहब ये ओपिनियन है, ये एक सलाह है, मशवरा है, मानना नहीं मानना। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जिस सटायर के तौर पर कह रही हैं कि साहब अगर आपको लागू ही करना तो पूरी तरह से कर लें, ये बार बार की छोटी छोटी किश्तें क्यों? हमारे साथ में नजाकत भी हैं, जिनको काफी अरसे से हम देखते हैं कि ना अपने यंग एज से वो इसी समाज से होकर सबको संवार भी रहे हैं और हर चीज को। एक फतवा नजाकत जी जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि साहब आईब्रोज ना बनवाएं, बालों को डाई ना कराएं और आप विग कतई ना लगाएं, ये इस्लाम के मुताबिक ठीक नहीं है। क्या राय आपकी इस पर? आईब्रोज नहीं बनवाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे या बाल नहीं कटाएंगे तो पुनीत जी इस हिसाब से तो सब जानवर बन जाएंगे। तर्क ये दिया गया नजाकत जी कि जैसे हैं वैसा कोई दिखावा ना करें, कोई झूठ, कोई फरेब ना करें, ये एक तर्क दिया गया। नहीं तो दिखावा नहीं करेंगे तो जो ये बात बोल रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या वो मूछ, दाढ़ी और बाल नहीं कटवाते? काजी अनस अली साहब उत्तर देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं संवारना तो इंसानी सीखते हैं। मुझे भी जी। अरे आप उत्तर सुनने तो दीजिए, बात तो करने दीजिए। मैं आप ये कह रहे हैं बार बार के तर्क ये दिए जा रहा है दाढ़ी नहीं कटवाएं, मूछें नहीं कटवाएं। किसने मना किया मूछें नहीं कटवाने का, दाढ़ी नहीं कटवाने का? औरतों की बात है, आईब्रोज नहीं बनवाना चाहिए। चलिए मर्द कर सकते हैं, औरतें आईब्रोज ना बनवाएं तो क्यों लगाएं? अरे भैया मर्द और आईब्रो मर्द बनवाते हैं, आईब्रोज आज के दौर में तो सभी बनवाते हैं साहब। ये बात स्वीकार करने में किसी और को दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज के दौर में मर्द भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। नहीं ये अरे साहब कोई भी कार्य करे, कार्य तो बहुत सारे हो रहे हैं। जिसको गलत है वो गलत तो बताना पड़ेगा ना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका परिणाम उसको मिलेगा। जी नजाकत जी उत्तर दे रहे हैं, आप अपना पूरा उत्तर दे लें। देखिए जी मेरा ये सवाल भी है कि अगर मतलब मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, या काम ही ठीक नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे कई लोग बोलते हैं कि दाढ़ी बनवाना ठीक नहीं है, या आप दाढ़ी बनाते हो वो हराम है, आप दाढ़ी नहीं करोगे, तो दाढ़ी बनवाने के लिए आते हैं तभी तो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं या हेयर कट करते हैं। और दूसरा फीमेल का भी ऐसा है, आप ये कह सकते हैं कि किसी फीमेल के साथ में फीमेल का नहीं कर सकती, क्या फीमेल का भी नहीं कर सकती?
आदमी तो नहीं कर सकता ना, औरतों की आईब्रोज नहीं बना सकता, बाल नहीं काट सकता, लेकिन औरतें औरतों से तो करा सकती हैं। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी, लेकिन काजी अनस अली साहब, अब आप एक पूरा सबका ओपिनियन आपने सुन लिया, इसी पैनल में आप देख रहे हैं, और खास तौर के ऊपर काजी अबरार जमाल साहब, मैं अब उनके पास जाऊंगा। सबको आप सुन रहे हैं। पहला सवाल ही हमारा ये था कि ये भले मशवरा है, भले ये आपकी तरफ से एक राय, ओपिनियन एक हो सकता है, लेकिन ऐसे ओपिनियंस फॉलो हो पाते हैं, माने जाते हैं आज की जनरेशन में, आज के आप ही लोगों के परिवार में क्या ऐसे फॉलो किया जा रहा है? देखिए, ये लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुरान ने और इस्लाम ने मर्द को भी और औरत को भी बराबर का हकदार समझा है और बराबर का हिस्सेदार माना है। कुरान ने जहां जिस तरफ औरत के लिए मर्द से पर्दे के लिए कहा गया है, कुरान ने कहा है, कुरान ने जिस तरह कहा है वयज़्न फुरूजहुन्ना। आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी, सभी सुन पा रहे हैं आपको, आप कहें, पूरी बात कह लें। एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा था, अब आई कहें साहब, कहें, सुन रहे हैं सब आप। इस्लाम को बदनाम, ये लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह कुरान ने कहा है वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, जिस तरह औरत के लिए मर्द से पर्दा जरूरी है, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और मर्द के लिए भी इसी तरह औरत से पर्दा जरूरी है। तो जिस तरह कुरान ने मर्द को और औरत को दोनों को बराबर की हैसियत दी है, उस हैसियत में ये लोग इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। जब ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने जैसा बनाया है वैसा ही रहना चाहिए, तो फिर अल्लाह ने इन बगैर खतना के पैदा किया है, तो फिर ये दुनिया में आकर खतना क्यों करवा रहे हैं? नहीं, थोड़ा इस पर उत्तर मैं अनस अली साहब से लेना चाहूंगा। अनस अली साहब, अरे मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये मुफ्ती साहब कहाँ की बात कहाँ ले जाके फिट वो कर रहे हैं। मेरा आपसे इतना सा कहना है कि सफाई का मना नहीं किया इस्लाम ने, हम भी मूछें अपनी तरशवाते हैं, दाढ़ी बराबर करवाते हैं, सारे काम करवाते हैं। औरतों को आईब्रो का, आदमियों को आईब्रो का आदमी मना किया है। अरे सुनिए जरा मुफ्ती साहब, सुनिए आप, सुनिए मेरी बात सुनिए आप कुरान की कोई भी आयत पेश करके आप इसको मत जोड़िए। आप सुनिए, आप बात सुनिए, आप कहीं की बात कहीं मत कीजिए। आप ये जो खतना की बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक रीजन है उसका। और सुनिए आप मेरी बात को, बहुत सारी चीजें जो जरूरत की होती है वो करवाना बिल्कुल, अब जैसे दवा के तौर पे अगर कोई चीज इस्तेमाल की जाए, मसलक में फतवा सिर्फ एक राय तक। और आपने भी मिसाल दी कि साहब एक आदमी बूढ़ा हो गया, उसके दांत बदलवाना है तो वो उसकी जरूरत है। अब आप ये जरूरी है कि आपको आपके बाल उड़ गए और आप विग लगा के पहने, विग लगाए, विग पहने और आप लोगों से कहेंगे साहब ये मेरे बाल हैं। हजरत सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या आपके में क्या बनवाना, सुनिए मेरी बात, आईब्रो बनवाना कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह हदीस है, सरी हदीस मौजूद है, उसमें लानत है। चलिए एक साहब, अनस अली साहब, एक बात का उत्तर दीजिएगा। एक तर्क आया था इसी बातचीत में कि जो विग लगा के अगर नमाज पढ़ता तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती, कि जिन चीजों की इंसान के विग लगा लेने से उसकी नमाज कबूल नहीं होती। मैं आपको साफ तौर पर, अरे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिन चीजों की जरूरत है। चलिए, तो आप दोनों जो बोल रहे हैं लगातार, मेरे साथ मधु किश्वर जी भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। वो भी आपको सुन रही है, उनका जवाब ले लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। मधु जी, इस्लाम ने मधु जी आपसे जानना चाहेंगे। एक मिनट, मैं काजी तैयब साहब से सुनिए ना, मधु जी क्या कह रही है, हम पहले उनको सुन लेते हैं, फिर आपके पास भी आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करना, इसका ठेका हम हिंदू ना ही लें तो अच्छा है। इनको अपनी अंदरूनी बातें खुद संभालने दो, परंतु लॉ एंड ऑर्डर जब ये क्रिएट करते हैं, मुझे उसकी ज्यादा चिंता है। ये सब तन से जुदा की जब बात करते हैं, उस पर रोक लगाने की चिंता है। ये अपनी महिलाओं को बुर्के में रखें, जरूर रखें। ये उनको ब्यूटी पार्लर न जाने दे, मत जाने दे, हमें धमकियां न दे, हमारी लड़कियों की तरफ आंख उठा के न देखें,
और हमारी हिंदू परिवारों की लड़कियों को मूम जिहाद करना, सेड्यूस करना, अबडक्ट करना, रेप करना, ब्लैकमेल करना वो बंद कर दें। आप मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में रखें, निकाब में रखें, आपको बहुत मुबारक। और वो आपकी मानती है तो बड़ी अच्छी बात है। और जब तक मुस्लिम महिलाएं अपने हक अपनी तरह से डिफाइन नहीं करेंगी, मुझे हक ही नहीं बनता उनकी तरफ से फालतू में इनके साथ भिड़ने का। लेकिन मधु जी, जो वक्त बदल रहा है उसको लेके क्या कहेंगी आप? उसके बीच में बदलते वक्त में ये फतवा दिया जा रहा है। मेरी बहन, ये मुस्लिम महिलाओं को तय करना है कि वो वक्त बदलने के साथ अपने को कितना बदलना चाहती है। यदि वो खुश है तो उनको खुश रहने दीजिए। नहीं, लेकिन मधु जी, नहीं तो इस्लाम छोड़ने दीजिए। मधु जी, इस पैनल में आपकी राय, आपकी बात को एक बहुत बड़ा वर्ग बड़े सीरियसली सुनता है, समझता है, क्योंकि आप समाज के लिए काम करती हैं और समाज में एक समुदाय विशेष भी आता है। आपने कहा जो कुछ कहा, आपकी किसी भी बात से इनकार नहीं है, लेकिन आज उसी वर्ग, उसी समुदाय के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कोई आप नियम, कोई ओपिनियन लाते हैं और उनमें न केवल औरतें बल्कि मर्द भी इससे सहमत नहीं होते हैं। मैंने तो पहला सवाल ही पूछा, क्या मर्दों को वैसी औरतें आप पूरी तरह से कबूल पाएंगे जो ये सब कार्य ना करें? इसका भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देगा, इस मंच पर नहीं देगा, लेकिन उनके दिल जानते हैं उसके उत्तर क्या है। मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मेरा जवाब सिर्फ ये है कि इस्लाम जो है वो कट्टरता की जड़ है, उसको बदलना इनके हाथ में भी नहीं है। वो जो बदलते हैं वो खराब मुस्लिम है, या बैड मुस्लिम। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज ये, या जिसको अच्छा लगता नहीं इस्लाम, वो छोड़ते हैं, छोड़ने दीजिए उन्हें। बस छोड़ने पर किसी पे तलवार मत चलाइए। तब आप नहीं कह सकते कि छोड़ने की सजा डेथ है, तब आप उसका गला नहीं रेत सकते। वो मत डराइए और अपनी महिलाओं को जो से मत। एक और आप सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को हमें एक बाइट सुनवानी है, एक बयान सुनवाना है। ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, इस फतवे का समर्थन भी करते हैं और समर्थन में तर्क क्या दे रहे हैं ये सुन लीजिए। जो आइब्रो बनवाने की बात है तो ये भी शरीयत ने इसका भी तरीक़ा बताया है कि ये तख्लीक़ खुदा में मुदाखलत है, तो तख्लीक़ खुदा में मुदाखलत करना नाजायज़ है। अल्लाह ताला ने ये जिस्म बनाया, आंखें बनाई, नाक, कान, सर, बाल, हाथ, पैर, यानी पूरा जिस्म बनाया, जितने भी आज़ा बनाए ये अल्लाह ने बहुत हुस्न खूबसूरती के साथ बनाए। जितना भी शुक्र और एहसान अदा किया जाए वो कम है। मगर अब इस तख्लीक़ के साथ, यानी ये जो अल्लाह ने पैदाइश की है, इसके साथ छेड़छाड़ करना या इसमें कुछ तरमीम तब्दील करना ये नाजायज़ है। तो चलिए, काजी अबरार जमाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अबरार जमाल, आपने सुना होगा शायद मौलाना शहाबुद्दीन को, उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उस पर यह कहना चाहता हूँ, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि अल्लाह की तख्लीक पर उंगली उठाना नाजायज है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल उठाना नाजायज है, कतन हराम है। लेकिन ये लोग इस तख्लीक को अल्लाह की इस तख्लीक से इस बात से जोड़ रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तिफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि अल्लाह ने जिस तरह से अपनी तख्लीक पर उंगली उठाने वालों के लिए तंबी की है, दूसरी तरफ उसी तरह औरत को अपने मर्द के लिए बनने समझने के लिए भी कहा गया है। औरत के लिए, औरत के जो हुकूक हवाक हैं, औरत के जो हक हैं, औरत के जो कवानीन हैं, वो सब मर्द के लिए बनाए गए हैं। औरत को अल्लाह ने बनाया सिर्फ मर्द के लिए। और ये लोग, चलिए जवाब ले लेते हैं ना, अनस अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब ले लेते हैं उनसे, वो क्या कहेंगे। मेरी बात, ये लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो मुद्दे पे पहुंच ही नहीं पा रहा पैनलिस्ट। क्या आप भी करते हैं तो हो जाते हैं। अली साहब, क्या मुद्दा है फिर आपके मुताबिक? हम लोग बता रहा हूँ आपको, जो आपका मुद्दा आईब्रो का मुद्दा, विग का मुद्दा, कह रहा हूँ ना। चलिए, आईब्रो और विग इंसान क्यों लगाता है आपके मुताबिक? आईब्रो और विग इंसान क्यों लगाता है, क्यों लगाना पड़ता है? ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई दबाव समाज का उस पर नहीं होता। दुनिया जमाने की बात करने के लिए ना हमारे पास, सुनिए आपको बता दें कि जो भी अभी हमने सुनवाया, जो भी बोला था उन्होंने, इसी फतवे से रिलेटेड बोला था, वही सुनाया, उस पर हम आपका फीडबैक चाह रहे हैं। हम फतवे से अलग या मुद्दे से अलग नहीं भटक रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ ना, मधु जी ने अभी क्या कहा कि मुसलमान ये कहते हैं सरतन से जुदा, कब कहा मुसलमानों ने ये बात? अभी आपको वो मॉब लिंचिंग नहीं दिखी? अबरार साहब ने जो कहा मॉब लिंचिंग पे मत आइए, अबरार साहब ने जो कहा उसकी बात का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल आएंगे हम, बात जब इधर उधर जाएगी तो हम आएंगे। बात इधर उधर कहीं नहीं जा रही, आप मुद्दे पर आइए, आप जवाब दीजिए। इजाजत देता है इस्लाम के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने का, तो इसीलिए तो मधु जी कह रहे हैं कि आप पूरा मजहब से लागू कर रहे हैं। कहता है कि रास्ते साहब तभी वो कह रहे हैं आप पूरा लागू कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं भी एक मुसलमान हूं, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं, फिर आप जवाब भी नहीं लेते। चलिए आप जवाब दे दीजिए, फिर हम आते हैं दूसरे पैनलिस्ट के पास। उस इस्लाम के मुताबिक जो मजहब ये कहता है, जो मजहब ये कहता है कि आप रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाइए, पत्थर पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, पड़ोसी को तकलीफ ना हो, और वो मुसलमान पूरे उसको फॉलो करते हैं अच्छे से, और इस्लामी तालीमात को आप बगैर पढ़े आप इस्लाम के ऊपर ये थोप रहे हैं कि मुसलमान ये कहते हैं सरतन से जुदा। और जो मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, जो मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, वो कहाँ जाएगी? बात करना है तो पूरी इंसाफ के साथ कीजिए। इस तरीके की बात के मुताबिक आपने सिर्फ एक अनस अली साहब, आपके मुताबिक मुद्दा है क्या? आप जो कह रहे हैं कि बात इधर उधर ना ले जाए, मधु किश्वर जी तो कह रहे हैं कि आप उन्हें पूरा फॉलो करने दें, वो कह रहे हैं आप पूरा फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ही के समाज, आप ही के समुदाय में इस पर सहमति नहीं है। करेंगे हम जब तक जिंदा हैं इस्लाम को पूरा फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। किश्तों में फतवा देने के बजाय एक ही बार उसे लागू कर दीजिए। जो किश्तों में फतवा जारी किया जा रहा है उसे एक ही बार में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? चलिए मधु जी के कमेंट पर आप कमेंट करें। मधु जी कुछ कहना चाहेंगे अनस अली जी से, या इस सोच के प्रति कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी हो गया है कि इन पे शरिया और शरिया ही लागू हो, परंतु क्योंकि ये इस्लामिक मुल्क में नहीं, भारत में रह रहे हैं जो हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है, उसमें कुछ इनकी मान मर्यादाएं इतनी होंगी, हिंदू महिलाओं के तरफ आंख उठा के ये नहीं देखेंगे। जो महिला इस्लाम या पुरुष इस्लाम छोड़ना चाहते हैं उसको मौत की धमकी नहीं देंगे। जो भी व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल छोड़ता है तो ये आज के दिन एक्स मुस्लिम की जान खतरे में आई पड़ी है जिनको इस्लाम कबूल नहीं है। आप कहते हैं कि फतवे की कोई कंपल्शन नहीं होती, तो एक्स मुस्लिम अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्यों आते हैं, क्यों दहशत में रहते हैं? वो हम कहते हैं कि जो आपके साथ जाना चाहता है आपकी महिलाएं वो जरूर रहें, और जो भी पर्सनल लॉ के फेवर में है उसको बुरके में, हिजाब में, निकाब में रखिए। आप कह रहे हैं आपकी महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, उनको काफिरों के पास खटकने मत दो, ना काफिरों के स्कूल में भेजो, ना काफिरों के कॉलेज में भेजो, ना काफिरों के साथ नौकरियां करने दो, क्योंकि हम खतरे आप क्यों मोल लेते? हम तो है ही काफिरों के साथ। ठीक है, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। काजी अबरार साहब, आप भी इस मंच के ऊपर इस बात को स्वीकार करेंगे, इस तरह के फतवे या इनका समर्थन करने वाले लोग या बाइट्स एक अलग तस्वीर पेश करते हैं, गलत तस्वीर पेश करते हैं, या ये हम ही लोगों को या बाकी के लोगों को लगता है? देखो, लोग कुछ बदकिरदार मुसलमानों की वजह से, बद अखलाक मुसलमानों की वजह से, कौन है जरा इसको भी क्लियर करते जाइए। उस नजरिए से इस्लाम को देख रहे हैं, इन लोगों को, ऐसे कट्टर लोगों की वजह से आज इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, कौन लोग हैं ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मैं इस फतवे के अंदर 3 पहलू हैं, मैं 2 पहलू से बिल्कुल इत्तिफाक रखता हूँ, इत्तिफाक नहीं रखता, पहले पहलू से इत्तिफाक रखता हूँ। इस फतवे के अंदर जो कहा गया है कि बाल लगवाना या बाल मुंडवाना हराम है, अगर यदि आप दुकान पे से आर्टिफिशियल बाल खरीद कर लगाते हैं अपने सर के ऊपर, तो ये शरीयत में बिल्कुल जायज है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, अपने मुताले के तौर पे मैं कह सकता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये जायज है, शरीयत ने इसके लिए मना नहीं किया गया। और अगर सैयद अली साहब के पास इसका कोई फतवा है और सैयद अली साहब कुरान से इसको साबित कर दें मेरे पास में कि शरीयत, मैं आता हूँ आपके पास पे। नजाकत साहब थोड़ा सा एक कमेंट देंगे इस बात पर, जिस पहलू से वे सहमत है और जिस पहलू से सहमत नहीं है। मैं तो सर ये कहना चाह रहा हूँ, किसी को तकलीफ क्या है इन सब चीज़ों से?
अगर कोई औरत है अपने आदमी के लिए अपनी आईब्रोज कराना चाहती है या अपने बाल कटाना चाहती है, तो उसका अगर शौहर उसको अलाउ कर रहा है तो किसी और को इस पे कुछ बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्या हक है किसी को और को बोलने का? हाँ अनस अली साहब, अब दोनों बातों का आप उत्तर दे दें। अब मेरा इतना कहना है, जैसे कि नज़ाकत अली साहब ने कहा किसी को क्या तकलीफ है, तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि तकलीफ किसी को नहीं है। आपका सैलून आप चला रहे हैं, आप खूब चलाइए, कौन आपसे आपके पास फतवा लेकर थोड़ी कोई आया है। भाई जिन औरतों ने अगर कोई मसला पूछा होगा तो उन मसले के बिहाफ में वो फतवा दिया गया है उनको। अब वो औरतें अपनी लाइफ स्टाइल जिस तरीके से जीना चाहें, किसी को नहीं बनवाना आईब्रो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों उतारू हो गए हैं आप लोग? उसको मुफ्ती साहब जायज करने में उतारू हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अरे भाई आप अपनी दुकान चलाइए, कौन मना कर रहा है आपको? जो नहीं बनवाना चाहता उस पर आप थोप सकते हैं क्या? इसी चर्चा में बताइए मुझे एक बात बताइए कि इस मुल्क की जो महिला है, मुस्लिम महिला है, उसको आजादी है नहीं आजादी? वो नहीं बनवाना चाह रही आईब्रो, वो कलर नहीं लगवाना चाह रही अपने बालों पे, तो क्यों जबरदस्ती आप इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ऐसा चाहता है, करना चाहता है, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ कट्टर लोग पूरे समुदाय को और धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस पर भी मैं लौट कर आऊंगा, आप सब बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक लेके आ रहा हूं, तर्क आप जरूर रखिएगा, सुनेंगे हम। देख रहे हैं बड़ी बहस फतवे पे, और लगातार पैनलिस्ट जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा सवाल काजी सैयद अनस से है। अनस, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि लड़कियों को क्या पहनना है, बाल कटवाने हैं या नहीं, आईब्रो बनवानी है या नहीं, ये उनका पर्सनल निजी मामला है, इसमें बोलने वाला कोई और नहीं होता है। आप मेरी बहन हैं, आप मेरी बहन हैं, मैं एक भाई होने के नाते अगर आपको मुझे लगेगा, मुझे लगता है कि आप के लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो मैं अपनी राय जरूर दूंगा। उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहें बात माने, नहीं चाहें तो बात नहीं माने। लेकिन अनस, आजकल की जो जरूरतें हैं उसको देखते हुए तो ये सब करना पड़ता है। मैं भी मुस्लिम परिवार से ही आती हूँ, मेरा नाम रुमाना है, और मैं जिस जगह काम कर रही हूँ वो मेरी जरूरत है, और मुझे ऐसा करके अच्छा लगता है। अरे आपकी जरूरत पूरी कीजिए ना। मैं आपसे, आप समझे नहीं बात को। आप मेरी बहन है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मुझे लग रहा है जिस तरीके से आप मेरी बहन है, मुझे लग रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। मैं अपनी एक राय, ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। इसको फॉलो करना आप करें या ना करें ये आपका इख्तियार है, फैसला करना आपका काम है। काजी अनस अली साहब, चलिए आपने बड़ी सुलझी एक बात प्रेशराइज कर रहा हूँ। ठीक है काजी अनस अली साहब, बिल्कुल आप एकदम क्रिस्टल क्लियर है अपने ओपिनियन के साथ। एक अंतिम बात, अगर आप मेरी बहन तो रहेंगे, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। काजी अनस साहब, लेकिन आप ही के बीच में, आप ही के समुदाय से एक स्कॉलर ये मानते हैं कि जब आप इस तरह के फतवे लाते हैं, जब आप इस तरह के रूल बताते हैं जो आज के समय में बड़े वर्ग में प्रैक्टिकली संभव नहीं है फॉलो कर पाना, बड़े वर्ग में, मर्दों औरतों दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, तब ऐसे फतवे जो हैं पूरे संप्रदाय के बारे में जो पिक्चर रखते हैं वो बड़ी करप्ट होती है, खराब होती है, नेगेटिव होती है। देखिए एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, अगर ये बात रखना है, देखिए अब जब बात आई है इस पे अगर बहस करना था तो फिर आप क्यों आए? आप ही नहीं आते चैनल पे। ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं उनको पैनलिस्ट बनने की क्या जरूरत थी अगर इस तरीके की बात वो कह रहे हैं? कि आप भी तो अपनी एक राय रख रहे हैं, आप उनके खिलाफ राय रख रहे हैं कि इस्लाम में ये नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, हदीस में ये है, किसी ने क्या कहा, जिस फतवे देने वाले ने कहा, मुझे उससे कोई सहानुभूति नहीं है, मगर मैं सिर्फ बात वो कर रहा हूँ जो इस्लाम कह रहा है। हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है उस औरत के ऊपर जो अपनी आईब्रोज। अबरार जमाल साहब, फाइनल आपका, आप इन पर तर्क अपना, इसके बाद आप अपना दे सकते हैं। जी सुन पा रहा हूँ। काजी अनस जी ने बताया कि इसके पीछे उनके पास बाकायदा तर्क है और वो उसे सुना रहे हैं। फाइनल जवाब आपका क्या है? आपको अभी भी लगता है कि कुछ लोगों के ऐसे फरमानों की वजह से मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं, धर्म इसकी एक अलग पिक्चर जाती है? ये दरअसल मैं आपको बताऊं रुमाना जी को, और मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, ये फतवा बरेलवी हजरात का हो सकता है और रजा हजरात का हो सकता है, रजा फिरके का हो सकता है, ये फतवा इस्लाम का नहीं हो सकता। ये फतवा इस्लाम का नहीं है। अभी हो आप ये बताइए, लान अल्लाह। पहले हम सुन लेते हैं ना अबरार जी को, पहले काजी अबरार को हम सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। ये फतवा इस्लाम का नहीं है, आप इस फतवे को इस्लाम से मत जोड़िए। ये फतवा बरेलवी हजरात का है, बरेलवी तबके का है, और जिस तरह बरेलवी एक फिरका है, इस तरह 72 फिरके इस्लाम के अंदर हैं।
चलिए अनस जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बोला तो क्या आप जवाब देंगे? दूसरा कि इस तरह के फतवों को किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए मैं आपसे और फायदा क्या हो रहा है ये भी मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं, देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर कोई किसी मजहब के बारे में ये पूछता है कि साहब ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। हमने कोई ये राय थोपी नहीं, हमने मधु जी से या किसी और से ये नहीं कहा, या मुस्लिम महिलाओं से, बहनों से ये नहीं कहा कि आपको ये करना है। पहली बात तो जिन्होंने फतवा दिया है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं, मगर सिर्फ इतना है कि इस्लाम में जिस चीज को मना किया अगर वो बयान कर रहे हैं, आपको समझ में आए तो कीजिए, नहीं आए समझ में तो मत। लेकिन अनस जी, बार बार जो ये फतवे दिए जाते हैं इनसे फायदा क्या होता है? खिलाना बड़ा सवाब है इस्लाम के अंदर, भूखे को खाना खिलाना इस्लाम के अंदर बड़ा सवाब है, माँ बाप से अच्छा बर्ताव करना इस्लाम के अंदर बड़ा सवाब है। ये सारी वो बातें इस्लाम को फॉलो काजी अनस अली साहब, ये सारी वो बातें जो हर धर्म हर अच्छाई को मानने वाला इस बात को सही कहेगा, और इन पर विवाद भी कभी नहीं होता। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इसमें क्या जिन पर विवाद होता है बताइए, ये सारी अच्छी बातें हैं, ये सही बातों पर कभी कोई नहीं होता। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट लेने की बारी सबसे आ गई है। नजाकत जी, ऐसे फतवे और उन पर होने वाला रिएक्शन क्या आप एक लाइन में कहेंगे, कैसे इसको कंक्लूड करेंगे? मुझे लगता है हर इंसान की अपनी आज़ादी है, ठीक है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। किसी को आईब्रोज बनवानी है, किसी को विग लगानी है, ठीक है। इस हिसाब से तो कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अपना कभी नया मकान नहीं बनाएगा, नई गाड़ी नहीं लेगी, फ्लाइट में नहीं बैठेगा, पुराने तरीकों को अगर इस्तेमाल करेगा तो। चलिए मधु जी, आप इस पर क्या कहेंगे, इस तरह के फतवों पर और उनसे बनने वाली बहस पर, बड़ी बहस पर क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट। अबरार जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए आप अपना। देखिए, ये मैं फाइनल कमेंट ये दे रहा हूँ कि ये फतवा बरेलवी हजरात का हो सकता है, ठीक है, रजा फिरके का हो सकता है, ये फतवा इस्लाम का नहीं हो सकता। इस्लाम ने इस फतवे के अंदर 3 पहलू दिए हैं, जिनमें से 2 पहलू के अंदर इस्लाम ने इस चीज को जायज करार दिया है। ठीक है, चलिए अनस जी से ले लेते हैं फाइनल कमेंट, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस्लाम मजहब में अगर कोई बात अच्छी बताई जा रही हो तो उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। ये फतवा इस्लाम का ही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। ऐसी औरतों के लिए आपने मना फरमाया, जो जिसका दिल चाहे माने, वरना हमारा काम है बात को पहुंचाना। अच्छाई हम पहुंचाएंगे, बुराई से लोगों को रोकेंगे। चलिए साहब, ये आपने पूरे पैनल की बहस देखी, और इस पूरे पैनल का बहस का बातों का निचोड़ ये कि ये एक राय है, पर इस तरह की राय और उनका प्रैक्टिकली कितना इम्पैक्ट होता है, कितना असर होता है, कितने लोग मानते हैं और कितने लोग इसकी नाफरमानी करते हैं। दूसरी बात ये, इस तरह के फतवों का क्या ये असर नहीं होता है कि कई लोग छिपकर ये सारे काम करते हैं उसी समुदाय के। ये सब चीजें सबको पता हैं। फिलहाल इस बड़ी बहस में असल निचोड़ ये कि जिसको जो करना है, जिसकी जो इच्छा है और इसकी रिक्वायरमेंट है, उस मुताबिक वो काम कर रहा है, चाहे वो बाल कटवाना हो, चाहे आईब्रोज बनवाना हो, चाहे किसी और तरीके का कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका अपनी राय रखने के लिए, बड़ी बहस से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।